नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही बहुत सारा कन्फ्यूजन कर दिया गया है बहुत सारे टीचर्स या वीडियोस के द्वारा स्टूडेंट को। तो बेसिकली जितने भी बायोवर्ल्ड के स्टूडेंट हैं और अन्य जो भी स्टूडेंट हैं सबको क्लियरली बता रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जेन्युइन है, आप लोग सभी वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये मैं फॉर्म जो आपके सामने दिखा रहा हूँ ये है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अभी जा कर के बीसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। यहाँ पर आपके सारे लिस्ट बाय दिए हुए, चलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र तथा मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड होने चाहिए 10th के, प्लस में आपके मार्कशीट होने चाहिए। एक आता है मूल प्रमाण पत्र जो एग्ज़ाम होने के बाद 2-3 साल के बाद आता है, जिसे मूल प्रमाण पत्र के नाम से आप लोग जानते हैं, मेन सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद माइग्रेशन। ठीक, उसके बाद आते हैं 12th वाले में। 12th वाले में आप लोगों को वही चाहिए, एडमिट कार्ड प्लस में आपके जो है मार्कशीट, माइग्रेशन, सीएलसी। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। जो बच्चे 12th के बाद जो है अपना बीएससी में एडमिशन करवा लिए हैं तो उनके पास ना सीएलसी होगा ना माइग्रेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओ, वहाँ पर बोल देना कि मैं एडमिशन टाइम में दे दूँगा। ठीक है, तब तक आप एक एप्लीकेशन लिख करके जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या जिस भी कॉलेज से आप बीएससी या कुछ भी कोर्स कर रहे हो, वहाँ पर आपको लिख करके दे देना कि मुझे इस कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि अब आपको जो है सीएलसी माइग्रेशन नहीं लौटाया जाएगा, वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जैसे ही आप लीजिएगा तो वहाँ पर जो है आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपके वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। चलिए, तीसरा पॉइंट है आपका कि आपका डीसीसी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, जानते ही हैं सभी लोग। उसके बाद है फ़ोटो 6 पीस जो आपके एडमिट कार्ड पर हो वैसा वाला ही चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि 6 नहीं, आप 10 पीस लेके जाइएगा, क्योंकि आपके काउंसलिंग के टाइम में आपको जो है 10 पीस लगेगी। और जब आपका अगर सेकेंड राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन कर दी हो तो आप ज़्यादा बनवा लेना, दोनों में काम करेगा, है ना। उसके बाद आते हैं ब्लॉक लेवल का जो है आपको जाति और आय जो है बना लेना है, साथ में आवासीय भी आपको बना लेना, तीनों डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अगर जो है आप मूल निवासी है तो वहाँ पर जो है आपके पिताजी का भी जो है आवासीय बनवा लेना है। ठीक है, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले का आप 7 नंबर में देख सकते हो। 7 नंबर में ईडब्ल्यूएस वाले अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे जा करके। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल पर भी बनता है, एसडीएम से भी बनता है और डीएम से भी बनता है। तो आप लोग को ब्लॉक लेवल जो है अंचलाधिकारी जो होते हैं वही से काम चल जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ है संस्थान जहाँ अंतिम बार आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रधान से मूल आचरण प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने बोल दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो अगर आप लोग 12th पास हो, फ्रेशर हो, कहीं एडमिशन नहीं लिए हो, तो जो 12th पास का सर्टिफिकेट रहता है उसी के नीचे में लिखा रहता है आचरण अच्छा। ठीक है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर पर सैनिक कोटा से आरक्षित। सैनिक कोटा से जो आरक्षित है तो सैनिक वाला जो है उनको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो उनके पिताजी द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद संबंध एवं आश्रित प्रमाण पत्र। हाँ, आपके जो है अगर पिताजी के पास अनमैरिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर शादीशुदा है तो फिर जो है वो वाला रिलेशन वाला चाहिए। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र। ये तो सैनिक वाले जो है उनके लिए है। जो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जो है फ़ोटो चाहिए, जो आप ट्रांसफ़र करवाए हो वही डिस्चार्ज वाला हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं दिव्यांग होने से संबंधित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। देखिए, यहीं पर सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम से जो है हल्ला मचा दिया। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट किसे लगता है? जो बच्चे जो है अपंग टाइप से या विकलांग टाइप से हैं, जो उस कोटा से डिस्क्वालीफाई कोटा से जो है
जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको उससे संबंधित सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई पैर से लंगड़ा है, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स बनता है, सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ ये पैर से लंगड़ा है इसीलिए इसे विकलांग दिया जाए, और उनमें परसेंटेज दिया जाता है कि कितना परसेंटेज विकलांग कोटा में रखा जाए, खैर वो अलग बात है। तो उनको सिर्फ चाहिए मेडिकल, जो फिट है, जिसका यूआर या कैटेगरी रैंक से मिला है, उसको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपंग है, जैसे कि आँख से हो गया, कान से हो गया, पैर से हो गया, जिसमें भी हो, अगर आप विकलांग कोटा से आप सीट लिए हैं तो आपको विकलांग वाला सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। चलो अब आती है कि सर गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कहीं पर बीएससी में एडमिशन ले लिए लेकिन माइग्रेशन बीएससी में नहीं दिए हैं, तो सीएलसी फिर से जुगाड़ करके एडमिशन ले लेते हैं, और मान लो कि इंटर पास करके और अभी एडमिशन लेने में 2 साल का अंतर हो गया, तो वहाँ पर एफिडेविट आपको बना के देना पड़ता है कि इंटर के बाद हम कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट इसी में ले रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। जब आप टीसी देते हो तो उस समय गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अगर माइग्रेशन और सीएलसी रखे रहते हो 2 साल 3 साल तक नहीं एडमिशन लेकर के, और उसके बाद आपका पैरामेडिकल में हुआ, तो बोर्ड चाहती है कि आप इतना दिन जो बैठे रहे तो किस मकसद से कहीं और एडमिशन लेकर के आप फॉर्जरी एडमिशन कहीं लिए हो या क्या, इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट में बस इतना ही मैटर देना रहता है कि मैं जो है इंटर के बाद किसी अन्य कोर्स में नामांकन नहीं लिया हूँ, मैं इसी कोर्स में नामांकन ले रहा हूँ, और मेरे द्वारा दिया गया सभी प्रमाण पत्र सत्य एवं सही है। बस यही रहता है, और कुछ नहीं। कहीं भी जाओगे 200 रुपया में कोई भी एडवोकेट आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमने बता दिए। फॉर्म, हाँ, फॉर्म ए एंड बी का पीडीएफ अभी डाउनलोड हो रहा है वेबसाइट से, प्लीज़ सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो फिर हट जाता है। और ये वाला जो है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्री, ये भी आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मेरे पास से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 प्रति आप लोग करवा लीजिएगा। और जिसका फर्स्ट राउंड में आ चुका सीट अलॉटमेंट, लेकिन वो ऑटो अपग्रेडेशन कर दिए, फिर भी आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा, नहीं तो फिर आपका सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट आएगा ही नहीं, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि ये बच्चा इंटरेस्टेड नहीं, आया ही नहीं है, ठीक है ना। और भी कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए, मिलते फिर अगले वीडियो में।